देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके के हालात इन दिनों वायु प्रदूषण को देखते हुए बने हैं, हर कोई इंसान इस प्रदूषण से परेशान है। सांसों पर इमरजेंसी लगी हुई है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए काम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों से रिव्यू करने की बात कही है। ऐसे में किस तरीके से दिल्ली में रहा जाए या फिर दिल्ली को छोड़ दिया जाए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनवायरमेंट एक्सपर्ट अनिल सूद जी। अनिल जी, जिस तरीके के हालात दिल्ली में हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं कि दिल्ली छुड़वाने के चक्कर में है सरकारें, क्योंकि ये पोल्यूशन तो असेस करते नहीं और जिसका पोल्यूशन है नहीं उस पर शोर मचाते हैं। तो ये तो कहते हैं कि पराली जो जल रही है लगातार, अब तो ये कहा जा रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पराली से ये धुआं हो रहा है। पहले कहा जाता था पंजाब, अब पंजाब का पराली नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पराली से। तो सर, क्या ये पराली एक मेन कारण है इतना जो धुआं दिल्ली हो रही है? नहीं, पराली एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि पराली से पोल्यूशन होता है। आप अभी आए हैं, आपने विंड स्पीड कितनी देखी है कोई विंड स्पीड? तो जब पराली का प्रदूषण होता है, पराली जलती है, तो उसके लिए विंड स्पीड चाहिए कि वो वहां से मूव करके दूसरी जगह जा सके। अच्छा, और पराली का जो प्रदूषण है, इतनी उसमें पावर भी नहीं होती कि वो 100 फीट ऊपर चला जाए फिर डिस्पर्स हो जी। ये तो नहीं होता। और पराली का प्रदूषण जो है, ये कैसे हो सकता है कि जब विंड डायरेक्शन हर 2-3 घंटे बाद चेंज होती हो, तो पंजाब से उड़ के दिल्ली आ जाए, रास्ते में किसी को पोल्यूट ना करे, या हरियाणा से आ जाए या उत्तर प्रदेश से आ जाए। तो ये अपने आप में लोगों को भ्रमित करने के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि फार्मर जो एक सॉफ्ट टारगेट है और दूसरा सॉफ्ट टारगेट सिटीजन है। तो ये दो सॉफ्ट टारगेट ढूंढे गए हैं। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन कितना बढ़ा है या कम हुआ है? क्या एक एवरेज लेकर है चलते हैं आप? पिछले 10 सालों में पोल्यूशन दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है। कहां से आ रहा है सर? पाकिस्तान में भी पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है और वहां पे तो मतलब हजारों लोग बीमार भी हो चुके हैं। इंडियन जो यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो भी बीमार हैं, लेकिन वहां पे तो और भी ज्यादा हालात खराब है। देखो, जो पोल्यूशन का AQI मॉनिटर करने का तरीका है, इंडिया के नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। पाकिस्तान जो है उसके भी नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बने हैं, वो US AQI फॉलो करता है। तो जब हम US AQI इंडिया में भी फॉलो करेंगे तो उसका जो पोल्यूशन लेवल है ऑलमोस्ट डबल होता है। तो क्योंकि US के नॉर्म्स बड़े स्ट्रिंजेंट है, जबकि हमारे यहाँ रिलैक्स है, लोकल कंडीशंस के हिसाब से, ब्यूरोक्रेटिक कंफर्ट के हिसाब से बनाए गए हैं ताकि इनको कहीं पकड़ा ना जा सके।